हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुजाता और आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल लर्न एंड मोटिव पे। तो हमने पिछली वीडियो में सिंधु सभ्यता के कई महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा था और ये वीडियो भी है जो सिंधु सभ्यता के बारे में ही है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं और मैंने उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज राखल दास बनर्जी ने 1921 ईस्वी में की थी। और ये कहाँ पर स्थित है? तो यह है जो पाकिस्तान के लरकाने ज़िले में स्थित है और यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। तो चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। तो हमारा दूसरा प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला है, यानी कि माउंट ऑफ डेड है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो है जो, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चंस में बताया कि ये पाकिस्तान के लरकाने ज़िले में स्थित है और यह सिंधु नदी के तट पर इसलिए है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं हमारा अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो इसका ईंटों का अलंकरण है जो कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? तो ये राजस्थान के घग्गर नदी के किनारे स्थित है, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज अलमानंद घोष ने की थी और इसकी खुदाई बीके थापड़ और बीबी लाल ने की थी। चलते हैं अगले प्रश्न में। तो हमारा अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो हल से जोते हुए खेत का साक्ष्य है जो कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। तो हमारा अगला प्रश्न है कि चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? तो J.H. मैके ने किया था और इसकी खुदाई किसने की थी? तो गोपाल मजुमदार ने 1931 ईस्वी में की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो हमारे चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार में चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी से सदृश है? तो वह है जो लोथल से प्राप्त हुए हैं। लोथल के मृदभांड पे कौवे और लोमड़ी के चित्र का अंकन किया गया है जिसकी तुलना पंचतंत्र के चलाक लोमड़ी से की गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो हमारा अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न से है? तो वो शहर योजना प्रणाली से है। सिंधु घाटी सभ्यता की ये तो शहरी सभ्यता थी लेकिन इसकी सड़कें जो चौड़ी होती थी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और नालियाँ ढकी हुई होती थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो हमारा अगला प्रश्न है कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो इसका हो जाएगा शेर। शेर है जो सिंधु घाटी सभ्यता से इसके अवशेष नहीं मिले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो हमारा अगला प्रश्न है कि हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? तो उन्हें जो लोहे की जानकारी नहीं थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो वो लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो सिंधु सभ्यता के घर ईंटों से बनाए जाते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो वो है आद्य शिव। आद्य शिव का चित्रांकन मिलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है कि हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो वो है जो दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। दैमाबाद वर्तमान में कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है और मेरठ जिले में स्थित है। और तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। तो हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान से पक्की मिट्टी से बने हल का एक प्रतिरूप प्राप्त हुआ है? तो बनावली से प्राप्त हुआ है। यह वर्तमान में कहाँ पे स्थित है? तो हरियाणा के हिसार जिले में रंगोई नदी के समीप में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है
कि हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया गया था, तो वो लाल रंग का उपयोग किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्योंकि यह एक शहरी सभ्यता थी। आर्य है जो ग्रामीण सभ्यता थी और सिंधु सभ्यता है जो एक शहरी सभ्यता थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं का अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो है जो सिंधु सभ्यता की जो सबसे बड़ा स्थल था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है कि हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, तो वो कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। इनका व्यापार विदेशों से भी होता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक पूर्वी पुरास्थल कौन सा है, तो वो है जो आलमगीरपुर है। आलमगीरपुर वर्तमान में कहाँ है, तो वो उत्तर प्रदेश में स्थित है, हिंदन नदी के तट पर। और इसकी सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा कौन सी थी, तो वो सितकागंडूर थी जो दास्क नदी के किनारे पे स्थित थी। और इसकी उत्तरी सीमा है जो मांडा थी जो चिनाब नदी की स्थित थी। और इसकी दक्षिणी सीमा दैमाबाद है जो ये परिवरा नदी के तट पर स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो हमारा अगला प्रश्न है, ये प्रश्न आप लोगों के लिए है जिसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो यह प्रश्न है कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस राज्य से हुई थी। तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो कैसे लगी ये वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।